खुदान का शुक्र करते हैं। खुदान भला है और उसकी शफकत अब्दी है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमें प्यार करता है। हम जितने भी कमज़ोर होते हैं वो हमें उठा खड़ा करता है और वो हमारे लिए वो सोर्स पैदा करता है जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि जो खुदा है वो अपने गायबी खुजाने से सादक को ब्लेस करता है और वो उसको कसरत से अता करता है। आज का जो टाइटल है वो ये है कि प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए दुआ करें। और जो बाइबल है वो भी हमें यही मैसेज देती है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। और जब हम यीशु की तालीम को फॉलो करते हैं तो खुदावंद भी एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए जो है कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब तू दुआ करे, मत्ती 6 बाप उसकी 6 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि तुम्हारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। और जब हम अयूब की मिसाल देखते हैं, अयूब 42 बाप उसकी 10 आयत में लिखा है, और खुदावन ने अयूब की इस सीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। और खुदावन ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद ज्यादा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक दूसरे से कहते हैं कि ओके मैं आपके लिए दुआ करूंगा, किसी का कोई लव्ड वन पास अवे हो जाता है और हम कहते हैं कि मेरी बेस्ट विशेस और मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, और ये कह के मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं। कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई न्यूज कास्टर भी अक्सर जो है वो जो यूरोपियन मीडिया के, वो कहते हैं कि मेरी सिंपथीज और मेरा प्यार और मेरी जो है वेल विशेस जो है वो फैमिली के साथ हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। और समटाइम हमें लगता है कि किसी और के लिए दुआ करने से जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पास्टर, प्रीस्ट या कोई बड़ा एवेंजलिस्ट होने की जरूरत है अगर मैं किसी और के लिए दुआ कर रहा हूं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। जब कलाम कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो, मत्ती 5 बाप उसकी 44 आयत में लिखा है कि जो तुझे प्रोसिक्यूट करते हैं, जो तुझे बुरा भला ठहराते हैं, तो उनको ब्लेस कर ना के कर्ज कर। और कलाम हमें हर बार जो है अपनी अथॉरिटीज के लिए प्रे करने के लिए कहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो और एक दूसरे के लिए भला चाहो। अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वो जो है उसके लिए दुआ करें। बुजुर्गों को बुला के एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि सादक की दुआ सुनी जाती है। फिर क्यों कर हमें दुआ करना एक दूसरे के लिए मुश्किल लगता है। और इसके बरक्स एक और रियलिटी भी है। जब हम कहते हैं किसी को कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने तो कभी सुना नहीं, पता नहीं आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो जो हमारा कल्चर है या जो हम इंसान है जो शैतान के वर्गलाने में आ जाता है और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई उसके लिए दुआ कर रहा है। लेकिन कलाम कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करो। आप किसी भी हाल में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी मतलब जंग के आलम में हो। जैसे अयूब की मिसाल मैंने अभी आपको दी है। अयूब बेपनाह सीरी की हालत में था, बुरा हाल था अयूब का। जब खुदा ने अयूब को कहा, अयूब को शैतान के हवाले कर दिया और शैतान ने दिल खोल के अयूब को आजमाया। और जब अयूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने उसकी इस सीरी से उसको बाहर निकाला, उसकी तंगदस्ती से, उसके बुरे हालात से, उसके बुरे उससे जो भी शैतान ने उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया था, उसको चैलेंज किया था, खुदा ने उसको उसकी असीरी से बाहर निकाला और उसको उसका 2 चंद ज्यादा वापस किया। जब हम पढ़ते हैं, जब हम याकूब का खत पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए दुआ चाहो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, क्योंकि सादक की दुआ असर रखती है। बाज लोगों के लिए दुआ करना बड़ा मुश्किल होता है, या हम प्रॉमिस करके भूल जाते हैं, हम वादा पूरा नहीं करते। लेकिन जब हम साम 52 पढ़ते हैं तो उसमें जो अयूब है, जो दाऊद है, वो पाकरू की हिदायत से लिखता है जो तू वादा करे उसको पूरा करे, उसमें चाहे तुझे नुकसान ही उठाना पड़े। सो जो रास्तबाज है, जो साधक है, वो जो है वो अपने वादे को पूरा करता है।
सो एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम क्यों कर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं? मसीही होते हुए ये हमारा फर्ज बनता है। बाइबल हमें बताती है एक दूसरे के लिए दुआ करना जरूर है, क्योंकि खुदा सादक की दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम किसी से वादा करके कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा या करता हूं, ये कह के हम भूल जाते हैं। हम अपने वादे को बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं। और मैंने मतलब अपने कल्चर से आके इस कल्चर में अब काफी साल हो गए हम इस कल्चर में रहते हुए, मैंने सीखा है जब यहाँ पे आप चर्च में चर्च गोइंग हो और आपके बहुत सारे साधकों से मिलते हो, मसीहों से मिलते हो, तो लोग आपके लिए दुआ ना सिर्फ करते हैं बल्कि वो आपके लिए आपको कहते हैं कि इस हफ्ते में तुम्हारे लिए दुआ में ठहरने वाला हूं। कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा इस चीज को डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। और जब हमें किसी के लिए दुआ करनी है तो हमें बैठ के सजदे में जाके मतलब पूरा उस अवतार में आके दुआ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधक की तो खुदावन क्या कहता है, सोते में ही सुन लेता है। तो जब साधक किसी के लिए दुआ चाहता है तो उसके लिए एक लाइन ही काफी होती है। मैं किसी को सुन रही थी, इवेंजलिस्ट को, तो वो कहता है जैसे हम ट्वीट करते हैं ऐसे हम एक छोटी सी दुआ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है खुदा तो हमारी सारी कम्युनिकेशन में हमारे साथ शामिल है। अगर आप किसी के लिए दुआ करना चाहते हैं, कोई परेशान है, तो उसी वक्त खड़े आपने किसी को परेशान देखा है, अगर आप उसको नहीं भी बताना चाहते तो कहो ऐ खुदावन इसको सारी इस परेशानी से एम्प्टी करके अपने फजल और अपने जॉय को इसके अंदर भर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिंपल, छोटी लेकिन भरपूर दुआ, दिल से आने वाली दुआ। कभी खुदावंद आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे साथ बहुत दफा ये एक्सपीरियंस हुआ है, खुदावंद मुझे किसी शख्स के थ्रू मैसेज दे देते हैं कि इस शख्स को दुआ की जरूरत है। मुझे ख्वाब आ जाता है, मुझे ड्रीम आ जाता है और मुझे एडवाइस किया जाता है कि मेरे ड्रीम में कि आप इस शख्स के लिए इस चीज के लिए दुआ करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट शेयर विद दैट पर्सन, बिकॉज उसने मुझे नहीं बताया वो किस प्रॉब्लम में गिरफ्तार है। और जो मैंने पाक रूह की हिदायत से ड्रीम देखा है या मेरी दुआ के नतीजे में मुझे जो उसके लिए ड्रीम आया, उसको मैं अपने तक कीप करूं। और जो कलाम में लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो, तो उसके लिए दुआ करो। आज कितने लोग, कितनी मिनिस्ट्रीज, कितने खुदा को जानने वाले, उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। हम देखते हैं ऑनलाइन हर जगह पे, इंग्लिश कल्चर में, अफ्रीकन कल्चर में, पंजाबी कल्चर में, एवरी सिंगल जहां पे भी क्रिश्चियन लोग जिस कल्चर में भी मौजूद हैं, दुनिया के हर खित्ते कोने में कोई ना कोई किसी के लिए ऑनलाइन दुआ कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खामोशी से एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, एंड दे आर द वॉरियर, दे आर अ वॉरियर। वो जंग में की हालत में है, वैसी जंग की हालत में है जो सामने ऑनलाइन नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए या उनसे वापस कुछ उसके रिटर्न में लेने के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए दुआ कर रहे हैं कि वो खुदा के उस हुक्म को जो कलाम कह रहा है उसको पूरा कर रहे हैं, और नाम बनाम जो है लोगों का नाम लेके दुआ करते हैं। हमारी बड़ी ही खूबसूरत आंटी है रिबेका, और वो हर किसी का जिनसे वो रिलेटेड है, जिनसे वो मतलब प्रे के लिए हैं, तो शी इज अ वंडरफुल प्रेयर वॉरियर एंड शी प्रेज फॉर जितने लोगों का उनका नाम लेके दुआ करते हैं। एंड वन नाइट, ये मेरी टेस्ट बनी है, मैं किसी दिन वरी थी किसी चीज के लिए, तो मुझे खुदा ने कहा ड्रीम में कि तू सो जा, क्योंकि फलां शख्स अपने बेडरूम के कॉर्नर में बैठ के वहां पे इस तरह की लाइट है, तेरे लिए दुआ कर रहा, और ये उसका नाम है। एंड आई जस्ट लाइक, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उनसे बोला हाँ खुदा ने मुझे बताया था आप इस जगह पे बैठ के मेरे लिए दुआ करते हैं, तो सर्टनली मैं वहीं पे बैठ के दुआ करती हूँ। खुदा ने आपको कंफर्मेशन देता है कि लोग आपके लिए वॉर कर रहे हैं जो आपको बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। इस तरह के प्रेयर वॉरियर हमें बनना है, और इस तरह हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, उसका अच्छा चाहना है, उसका भला चाहना है। देयर आर मेनी पीपल इन माय लाइफ जिन्होंने सिर्फ हमारे चर्च में सिर्फ विजिट ही किया हुआ है, और वो एक ही दफा आए हुए हैं, और उन्होंने मुझे एक ही दफा अपनी रिक्वेस्ट दी हुई है, और हम उनके लिए रेगुलर प्रे करते हैं। आई मस्ट से, मैं अपना जरूर कहूंगी, मैं उनके लिए रेगुलर प्रे करती हूँ। और कभी एक साल के बाद मैं उनको टेक्स्ट कर देती हूँ, आपने मुझे एक टास्क दिया था प्रे करने के लिए, शैल आई कीप प्रेइंग और शैल आई स्टॉप? And then they come back to me, yes, this has been done, thank you so much for your prayer. अब मेरी next prayer request आपसे ये है, और मैं I will come back to you कि
ये आप की दुआ सुनी गई है या नहीं सुनी गई। हमें इस तरह के मसीही बनना है, हमें इस तरीके से कलाम को फॉलो करना है, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। और जब हम रोमन की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल लिखता है कि मैं अपने खुदा को जो मेरा बाप आसमान पे है और अपने मुनज्जी यीशु को गवाह करके कहता हूं कि मैं तुम लोगों के लिए हर रोज बिला नागा दुआ करता हूं। इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस है दुआ की, इतनी अहमियत है एक क्रिश्चियन शख्स की जिंदगी में जो अपने आप को साधक कहता है यीशु में। आई एम ए राइचसनेस ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। मैं खुदा का रास्तबाज हूँ, मैं खुदा में यीशु में रास्तबाज हूँ। और खुदा मुझे उसी नजर से देखता है जैसे वो यीशु को देखता है, क्योंकि यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर जान दी है और मेरी खातिर सलीब पे वो सारे दुख उठाए और वो खून बहाया है। मैं यीशु में रास्तबाज हूँ। और मैं जब यीशु में रास्तबाज हूँ तो खुदावन पाक खुदा जो हेवनली फादर है, आसमानी बाप है, वो मुझे इसी तरीके से देखता है। और कलाम में लिखा हुआ है, यीशु फरमाते हैं जब तुम मेरे नाम से कुछ भी मेरे बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें इतायत करेगा, तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। जब हम ये दुआ करते हैं और यीशु के वादे पे यकीन रखते हैं, और जब हम यूहन्ना 16 बाब पढ़ते हैं और वो कहते हैं आज के बाद में तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे बल्कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे आसमानी बाप से मांगोगे वो तुम्हें इनायत करेगा। और क्योंकि मैं अपनी एफर्ट और अपनी बदनी एफर्ट और अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को लेके और अपने बड़े बड़े अल्फाज को लेके और बड़ी बड़ी वादों को लेके और बाइबल के वर्सेस को कोट करके खुदा के हुजूर दुआ करने नहीं जा रहा। मैं जिस नाम से दुआ करने जा रहा हूं वो मेरे लिए मैटर करता है और वो यीशु का नाम है। आज जितने लोग दूसरों के लिए आप कहते हैं आप दुआ नहीं कर सकते, मैं गुनाहगार हूं। बहुत सारे लोग एक मुकाम पे जब मैं बड़ी हो रही थी, अपने टीनेज में थी, तो मैं भी यही समझती थी मैं तो गुनाहगार हूं, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं हुआ, मैं बाइबल को अच्छे तरीके से जानती नहीं हूँ, मैं कैसे किसी के लिए दुआ कर सकती है। एंड आई लर्न फ्रॉम माई ग्रैंड मम, मैं यीशु के जरिए राइचसनेस हूं, खुदा के हुजूर रास्तबाज हूं और मैं यीशु नाम में किसी के लिए भी दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुदा के हुजूर नहीं लेके जा रही, या मैं अपनी अच्छाइयों को लेकर और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को लेकर और अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को लेके और अपनी बाइबल रीडिंग को लेके और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके खुदा के हुजूर नहीं जा रही। अगर खुदा बाप मुझे जानता है तो उस वसीले से जानता है जिसके मानने से मुझे उसे बाप कहने का हक बख्शा है। जैसे यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे बाप के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो मैं जिसके जरिए से उसका फर्जंद ठहरती हूँ वो ही मेरा जरिया है एंड वही मेरा मीडियम है और वो यीशु है। और जब हम बाइबल में से बहुत सारी मिसालें उठाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा आज के मैसेज को तैयार करते हुए जो खूबसूरत आयत लगी थी और जो बड़ी ही जिसने मुझे तकवीयत बख्शी है वो ये है अय्यूब की 42 बाब और उसकी 10 आयत। और खुदा ने अय्यूब की सीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसको 2 चंद वापस किया। और जब खुदावंद हमें कह रहा है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ चाहो और जो तुम्हें परसिक्यूट करते हैं उनके लिए भी कर्ज ना करो बल्कि दुआ करो, तो खुदावंद हमें टीच करना चाहता है कि बी हम्बल, हमें हम्बल होने की जरूरत है। और जब हम गुस्सा नहीं करेंगे, अपने दुश्मन से नाराज नहीं होंगे, बुरा भला नहीं सोचेंगे, तो हमारा दिल हमारी सोचे पाक रहेंगी। और जब हमारी सोचे पाक रहेंगी, हमारा दिल अच्छा रहेगा, तो ना तो हम क्रोध करेंगे, ना गुस्सा करेंगे, ना जेलस फील करेंगे, बल्कि अपने आप को हम्बल करके खुदा के हुजूर जाएंगे और जिसने मुझे दुख दिया है उसके लिए भी दुआ करेंगे। एंड दिस इज हाउ द गॉड्स वर्ड वर्क्स इन द राइचसनेस। किस तरीके से खुदा की रास्तबाजी एक ह्यूमन बदन में काम करती है, उसके लफ्जों के जरिए जब हम कलाम को पढ़ते हैं और उस पर प्रैक्टिकली अमल करते हैं। आज मैं बहुत सारी आयतों को सीख लूं, जान लूं और प्रीच करती रहूं और वो प्रैक्टिकली तौर पे मेरी जिंदगी में ना हो, तो क्यों कर है कि मैं एक रास्तबाज बन जाऊं। क्योंकि बाइबल का मुतालिया तो बहुत सारे स्कॉलर और जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं वो भी करते हैं सिर्फ एक स्टडी लेने के लिए, ना कि वो रास्तबाज होते हैं यीशु में और वो इस कलाम को आगे फैलाना चाहते हैं, बल्कि वो तो मुआजना कर रहे होते हैं कई सारे रिलीजन्स का। तो बाइबल पढ़ लेने से या बाइबल की आयतें आ जाने से और उसमें से चीजों को कोट करने से मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, जब तक मैं यीशु को अपना निजात देना नहीं मान लेता और उसको अपना सेवियर नहीं मानता और ये इस चीज को मान नहीं लेता कि उसने मेरी खातर मेरी निजात के लिए
अपना खून बहाया, जान दी, और वो मेरा बचाने वाला है, और उसके जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, और उसके नाम से मैं बाप से ये मांग सकता हूं, क्योंकि ये यीशु मसीह का वादा है। क्यों खुदा ने के कलाम में लिखा है कि अपनी अथॉरिटीज के लिए, अपने आला अहकाम के लिए, जो ऊपर आपकी गवर्नमेंट है उसके लिए प्रे करो, क्योंकि एक राइचस आदमी का, एक साधक आदमी का, एक सच्चे मसीह का ये काम है कि वो उन सारे लोगों के लिए दुआ करें जो एक पूरा मुल्क चला रहे हैं, एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, और जिसमें बहुत सारे लोगों का अच्छाई और भलाई जिससे रिलेटेड है, वहां से आने वाले फैसले हमारी जिंदगियों पे इम्प्लीमेंट होते हैं, वहां से आने वाले असूल, वहां पे आने वाली हर नई तब्दीली, वहां पे आने वाली हर नेगेटिव चीज जो है वो एक मुल्क के शहरियों पे, वहां पे बसने वालों के ऊपर असरअंदाज होती है। इसलिए जो एक साधक है, एक मसीही है, जो कलाम को पढ़ने वाला है, उसका काम है कि वो अपने आला अहकाम के लिए दुआ करें, ताकि खुदा उनमें अपनी विजडम को पोर करे, क्योंकि कलाम में लिखा है हुकूमतें खुदा की तरफ से बनती हैं। और जिस आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें जिसकी गवर्नमेंट करप्ट है, जिसकी जहां पे अच्छी हुकूमतें नहीं है, वहां के रहायशी किस तरीके से, वहां के शहरी, वहां पे मुकीम लोग, वो कौम किस तरह से सफर कर रही है, हम देख सकते हैं। चाहे वो कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, अगर मैं ईमान रखती हूँ जितने भी साधक उस मुल्क में रहते हैं, उस कौम का हिस्सा हैं और उस मुल्क में बसने वाले हैं, अगर वो खुदा के हुजूर घुटने टेक के, फास्ट करके, अपने लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, तो खुदा उस मुल्क में, उस कौम में, उस जगह पे, उस गवर्नमेंट में तब्दीली लेके आएगा, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो इंसान नहीं। कलाम में खुदा कहता है, मैं इंसान नहीं, मैं आदमजाद नहीं जो अपने वादों से फिर जाऊं। लेकिन अगर खुदा मुझे कह रहा है कि मुझे दुआ करनी है अल्लाह काम के लिए, अपनी अथॉरिटीज के लिए, तो वी शुड प्रे। ये मेरी एज ए क्रिश्चियन होते हुए, एक साधक होते हुए, राइचस होते हुए, ये मेरी कलाम में ड्यूटी है कि मैं सबके लिए दुआ करूं। जब मैं इस चीज को देखता हूं और इस चीज पे अमल करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले यीशु को अपना निजात दिंदा मान के पूरे तरीके से उसमें डूब जाने की जरूरत है, और फिर खुदा के पास आने की जरूरत है। मेरी अपनी काबिलियत को लेके नहीं, मेरी अपनी स्टडी और अपने सारे इवेंजलिज्म प्रोजेक्ट और अपनी दुआओं की काबिलियत को लेके नहीं, सिर्फ यीशु का नाम लेके, बिकॉज वही एक वाहिद जरिया है मुझे आपको बाप से मिलाने का। कलाम में लिखा है, जब यीशु ने जान दे दी तो हैकल का पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया, और उसने वो जो मेरे और बाप के दरमियान मेरे गुनाह की वजह से एक पर्दा था, एक सेपरेशन थी, उसको खत्म कर दिया, और मेरा और बाप का रिश्ता दोबारा से बहाल हो गया। किसी के लिए दुआ में किसी पहले करंथियों उसके 12 बाब उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, तुम में से जो लोग सफर कर रहे हैं, जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, जिनको खुशी जोए में यस्सर नहीं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए अच्छा चाहें, उनके लिए ऐसी दुआ करें कि खुदा उनके हुजूर वो दुआ मकबूल हो। और वो क्या दुआ होगी? उसमें कुछ खास लफ्ज चाहिए, उसमें कोई खास काबिलियत की जरूरत है? नहीं, वो सिर्फ इतनी है, खुदा मैं यीशु के जरिए, यीशु का नाम दिलेरी से लेके तेरे फाटकों में आता हूं, और मैंने देखा ये शख्स मिजरेबल है, उसको जॉय मुयस्सर नहीं। आ खुदावंद खाली कर दे उसके अंदर जो भी दुख है, जो परेशानियां है, और उसके अंदर अपनी जॉय को, अपने रूह को, अपने पीस को भर दे, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूं तो मुझे उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसकी लहजे से तेरी पर्सनालिटी, तेरा प्यार, तेरा पीस और तेरी जॉय नजर आए, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है। दिस इज अ वेरी सिंगल लिटिल प्रेयर। अपनी जुबान को कभी ना रोकें जब खुदावंद आपके लिए आपको कहे किस चीज के लिए दुआ कर, और कभी आपको रूह से तरगीब मिले, कोई शख्स आपसे कहे यार प्लीज इनके लिए प्रे करना, ये फैमिली सफर कर रही है, डोंट से आई सर्टेनली, उसको लिखो, और उसी वक्त अगर आपको शक है मेरी तरह कि मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो जैसे आपने किसी से वादा किया, खामोशी में 3 सेकंड लेके उसी वक्त दुआ करें, खुदा इस शख्स ने मुझे अभी इस फैमिली के लिए रिक्वेस्ट दिया है, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ यीशु के नाम में, इस फैमिली को फ्रीडम बख्श, आजादी दे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, इनको इस बीमारी से बाहर निकाल। खुदा इस शख्स की तौबा तक नौबत आ जाए, राइट? बिकॉज एक ही चीज है, रिपेंटेंस इज अ वे ऑफ सल्वेशन। जब आप तौबा करते हैं तो फिर ही हम नजात के सफर के तरफ चल सकते हैं, जो नजात सबके लिए अवेलेबल है। जब हम तौबा करते हैं तो हम नजात का सफर शुरू कर लेते हैं, और नजात हमें मुयस्सर होती है किससे? यस्सु के जरिए।
क्योंकि सल्वेशन यीशु से आती है, निजात उसी से आती है। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं आपको अपनी टेस्टिमनी के जरिए ये कहना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानती हूँ। कभी मैं ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, मार्केट में हूँ, तो खुदा का पाकरू मुझे आके जैसे हिदायत करे कि इस शख्स के लिए दुआ कर, राइट। कोई तकलीफ में जा रहा है तो ऑफ कोर्स इसी बोल्डनेस पे डिपेंड करता है, सब ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? या सर्टेनली, व्हाई नॉट, श्योर। अगर आप अपने किसी को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं बता सकते, सिर्फ उससे कहें मैं कुछ चैलेंज फेस कर रहा हूं, प्लीज प्रे फॉर मी, कि खुदा मुझे स्ट्रेंथन करे और मेरे लिए सोर्स फराहम करे। इट्स हाउ इजी, इतना इजी है। जब आप किसी के लिए दुआ करना शुरू करते हैं तो आपको फील होगा कि किस तरह खुदा की प्रेजेंस आपके दिल, दिमाग, आपकी रूह को छू जाती है, और खुदा उनकी प्रेजेंस कैसे आपको तकवीत बख्शती है। और जैसे अय्यूब की मैंने आपको मिसाल दी, जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की उस असीरी के आलम में, तो खुदा ने उसकी असीरी से बाहर निकाला और उसका दो चंद उसको दुगना फराहम किया। एंड दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, आज हजारों हम अपनी ही रिक्वेस्ट देते रहते हैं, एक ही सांस में 4-5 रिक्वेस्ट दे देते हैं। कभी हम ये सोचते हैं मैं किसी और के लिए दुआ करता हूं। कल मैं मेरी क्लास है, वेंसडे को होती है, तो मैं उसमें थी और मैं सोची थी ये सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, और मैं कुछ और लोगों के लिए सोचती थी, मैं श्योर नहीं हूं कि और कौन मेरे लिए दुआ करता है, लेकिन आई सर्टेनली नो ये लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, और ये मुझे तकवीत बख्शती है, क्योंकि खुदा ने उनको रखने में खड़ा होने के लिए, मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार किया है। कितना प्रिविलेज है मेरे पास और आपके पास किसी और के लिए दुआ करने का, उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहने का, क्योंकि मैं जिसको फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आप जिसको करते हैं, वो यीशु है, और वो हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा ब्लेसिंग दुआ चाहता था। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। मैं बिलीव करती हूँ आज के मैसेज से आप एक अपनी आदत इस साल में डेवलप करेंगे, जिसको भी देखेंगे आपको लगेगा इसकी नीड है, आप उसी वक्त ठहरेंगे और 1 सेकंड के लिए खामोश होकर उस शख्स के लिए, उस बहन के लिए, भाई के लिए, अंकल के लिए, बच्चे के लिए उसी सेकंड दुआ करेंगे, खुदा इसको रहाई बख्श दे यीशु नाम में। गॉड ब्लेस।